दोस्तों अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो ये न्यूज़ आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि सेबी ने अभी एक बड़ा सिग्नल दिया है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। एफएनओ रूल्स चेंज होने वाले हैं या नहीं, इसके बारे में भी क्लियरली आपको पता चल जाएगा आज की वीडियो में। और साथ ही दोस्तों सेबी के चेयरमैन ने एचडीएफसी बैंक के अंदर जो बिहाइंड द सीन चीजें चल रही है उसके बारे में भी बात करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात करी है दोस्तों कि क्या आने वाले टाइम में रिटेल ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर आप भी दोस्तों एक ट्रेडर हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों लास्ट में ये भी देखेंगे कि आपको एज अ ट्रेडर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए अब से, ताकि आप आने वाले चेंजेस के साथ भी ट्रेडिंग कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में आखिर हुआ क्या है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक के अंदर एक सडन डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कि चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर भी काफी बड़ा क्रैश देखने को मिला था। अब दोस्तों नॉर्मली ये एक सिंपल न्यूज लगता है हमें, लेकिन यहाँ पर सेबी के चेयरमैन ने खुद बोला है स्ट्रॉन्ग बोर्ड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी दोनों दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें ये मेंटेन करनी ही चाहिए। इसके बारे में दोस्तों सेबी के चेयरमैन ने बात करी है। यानी कि दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो उन्होंने ये बताया कि जो भी इश्यू हो वो ऑफिशियली रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों शॉर्ट में देखें तो कोई भी चीज हिडन या इन्फॉर्मेशनल नहीं होनी चाहिए, ये चीज सेबी के चेयरमैन ने बताया है। अब बात कर लेते हैं इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है और क्या पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि दोस्तों जो इन्वेस्टर है उन्हें तो यही क्वेश्चन आता है दिमाग में। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि कोई भी इश्यू नहीं है बैंक के अंदर, जी हाँ। और साथ ही आरबीआई ने भी ये बोला है कि बैंक इज स्टेबल, यानी कि बैंक फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है अभी, तो बैन की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों इसके अंदर। लेकिन दोस्तों सेबी इज वॉचिंग गवर्नेंस स्ट्रिक्टली, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे स्ट्रिक्ट नजर रख रहा है दोस्तों सेबी अभी। तो अब दोस्तों असली गेम यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि सेबी के चेयरमैन ने एफएनओ के बारे में काफी कुछ बोला है दोस्तों, और अगर ये पार्ट आपने इग्नोर करा तो फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है आपको। तो सेबी के चेयरमैन ने दोस्तों आपको बता दूं कि ये बोला है क्लियरली कि अभी हम एफएनओ के अंदर कोई भी नया रूल नहीं ला रहे, जी हाँ, नो न्यू एफएनओ रूल्स फॉर नाउ। मतलब कि अभी के लिए कोई नया रूल नहीं आ रहा है एफएनओ के अंदर, फ्यूचर में जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ट्विस्ट ये है कि वो लोग अभी स्टेटस क्यू कर रहे हैं एंड सेम रूल्स कंटिन्यू रहेंगे मार्केट के अंदर, ये चीज उन्होंने खुद बोला है। मतलब कि सेबी अभी वेट एंड वॉच मोड के अंदर चला गया है। और इसके पीछे का भी दोस्तों काफी बड़ा रीजन है, वो ये है दोस्तों कि पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो काफी बड़े चेंजेस करे हैं दोस्तों सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। जैसे कि कुछ चेंजेस की बात करें, मार्जिन रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, पोजीशन लिमिट टाइट कर दी है, एक्सपायरी ट्रेडिंग को भी काफी कंट्रोल में ला दिया है, एंड वीकली ऑप्शंस को काफी जबरदस्त मॉनिटरिंग कर रहा है सेबी अभी। और सेबी अब दोस्तों इसी वजह से नए रूल्स नहीं ला रहा कि क्योंकि वो देखना चाहता है, मार्केट के अंदर वेट करना चाहता है कि मार्केट इन सब रूल्स की वजह से कैसा इंपैक्ट करता है लोगों के अंदर, ताकि वो कुछ पीरियड के अंदर देखेंगे कि एफएनओ ट्रेडर्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, और फिर जाकर दोस्तों वो डिसाइड करेंगे और स्ट्रिक्ट रूल लाए भी या नहीं लाए, और लाए भी तो किस तरह के रूल्स लाने हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो इसका मतलब क्लियर है दोस्तों, सेबी इन सभी रूल्स को दोस्तों अभी स्टडी करेगा और तब जाकर वो डिसाइड करेगा कौन से नए रूल्स लाने हैं एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं मैसेज फॉर ट्रेडर्स। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए अब से कि इजी मनी इन एफएनओ इज एंडिंग, मतलब कि एफएनओ के अंदर अब इजी मनी नहीं रहा बिल्कुल भी, जी हाँ। मतलब कि जब पहले हम कुछ भी ट्रेड कर लेते थे और प्रॉफिट निकल जा रहा, वो अब टाइम नहीं रहा। अब आपको अवॉइड करना पड़ेगा, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, टिप्स के ऊपर आपको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, एंड ओवर ट्रेडिंग तो भूल से भी मत करना दोस्तों, वरना चार्जेस में ही आपका प्रॉफिट चला जाएगा पूरा। अदरवाइज सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। अगर ये सारी चीजें आप करते रहोगे अभी भी, जो पुरानी चीजें आप करते थे ट्रेडिंग के अंदर, तो आप दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर टिक ही नहीं पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। और अब बात करते हैं व्हाट टू डू नाउ, मतलब कि ट्रेडर्स को अब क्या करना चाहिए। तो ये नए रूल्स जो आ गए हैं मार्केट में ऑलरेडी, और जो नए आएंगे उसके अंदर भी अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्रॉपर स्ट्रेटेजी को अपनी फॉलो करना, स्टॉप लॉस मैंडेटरी लगाना, भले ही आप कितना भी ज्यादा अच्छा ट्रेड लेते हो लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। प्रोटेक्ट कैपिटल, मतलब कि आपके कैपिटल को भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अवॉइड ओवर लेवरेज एंड कंसीडर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब कि सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही मत रहना, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना, मतलब कि लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करके जरूर रखना। तो जो मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में बोला था आपको कि ये न्यूज़ आपके पैसे पर डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आज रूल्स तो चेंज नहीं हुए सेबी की तरफ से, लेकिन फ्यूचर का कंडीशन काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है हमें। क्योंकि मार्केट सेफ तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी बन रहा है साइड में। और अगर आपने दोस्तों अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर इंप्रूवमेंट नहीं लाया और स्ट्रिक्ट नहीं रहे, तो प्रॉब्लम मार्केट में नहीं दोस्त, आपकी ट्रेडिंग अप्रोच में ही होगी फ्यूचर में। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।